हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेल लेसन कर रहे थे। उसमें हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं। सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर वे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, लेकिन ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको जो कुछ प्रोटीन है उनकी और नीड होती है जो न्यूक्लियस से आते हैं, इसलिए ये नहीं हो पाते। लेकिन इनके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने एज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स इन मसल ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ऑल्टमैन ने 1894 में एज ए सेल ऑर्गेनेली इसको एस्टैब्लिश किया था और इसको बायोप्लास्ट बोला था। लेकिन जो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी है वो फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन को जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो फ्लेमिंग एंड ऑल्टमैन। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी बेंडा इन 1898। इसके बाद नेक्स्ट है मीव्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट्स में देखा था इन लीफ ऑफ निम्फिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम जेनस ग्रीन या जेनेटियन वॉयलेट स्टेन को यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ सेल की। ज़्यादा एक्टिव सेल है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होगी। जैसे मसल सेल है उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आरबीसी में 9 माइटोकॉन्ड्रिया और मैक्सिमम इन फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, इसमें होती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके बीच में चैम्बर्स होते हैं, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर। इसके बीच में फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्रिस्टे होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और FOF1 होता है। FOO इज़ फॉर ओलिगोमाइसिन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपिड और पोरिन्स की बनी हुई होती है, पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर होती है जो ETS में हेल्प करती है। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जहाँ पे राइबोसोम, स्क्रैप साइकिल और ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद जो राइबोसोम्स हैं वो 70S इन प्लांट्स होते हैं, 50S इन एनिमल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोमाइट, प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं माइटोप्लास्ट। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली आती है प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड की डिस्कवरी है शिम्पर ने की थी। टर्म प्लास्टिड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1866, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का होता है। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट 3 टाइप का होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, कलरलेस होता है, ये मेनली स्टोरेज के लिए होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ये फर्दर 3 पार्ट्स में होता है, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है और इलायोप्लास्ट में ऑयल स्टोर एंड फैट होता है। नेक्स्ट होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक होता है, इसके अंदर कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं फ्रूट, फ्लावर में, येलो लीफ में पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल प्लस कैरिनोइड, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट को हम आगे देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट को फर्स्ट ल्यूइनहॉक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एरियल पार्ट्स में होता है, ग्रीन पार्ट में। ये है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। इसके अंदर पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, उनका ढेर होता है वैसे। ठीक है, जो एक ही होता है इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, और पूरे पाइल्स को हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, इन थाइलाकॉइड ग्रेना
में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुल लैमेला होता है, PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के ग्रैनुल होते हैं, एक होता है इंटरग्रैनुलर स्ट्रोमल लैमेला जो ये इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर PS1 प्रेजेंट होता है। ये जो सारा ये वाला पार्ट है ये होता है स्ट्रोमा, यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है, पिगमेंट अटैच होता है, पाइल ऑफ कॉइन ग्रैनम होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ थाइलाकॉइड होते हैं, ग्रैनल और इंटरग्रैनल। लाइटर रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड पे होती है। ठीक है, स्ट्रोमा एक्वस रीजन होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे रुबिस्को वगैरह। ठीक है, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लासिड। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।